नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 19 से लगाकर 21 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है दिल्ली में इसकी 48वीं जो बैठक थी वह आपकी आयोजित की गई। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48 बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई और जीएसटी कानूनों के तहत नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर जीएसटी की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सॉरी अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीएसटी है उसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स इसका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। जीएसटी की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें कि विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी आपका लागू किया तो वह कौन सा है, आपका फ्रांस है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया, तो विजय केलकर समिति के द्वारा इसको जो है आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका असम है। असम में कब लागू किया गया, 12 अगस्त 2016 को। और भारत का अंतिम राज्य जिसने कि आपका जीएसटी लागू किया वह है आपका जम्मू कश्मीर, और कब किया, तो 5 जुलाई 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है, तो दोस्तों यह आपकी असम की पहचान है गमछा, जिसे हाल ही में आपका भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग यहां पर दिया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोछा को पहला आवेदन किए जाने के 5 साल बाद केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग इसको आपका दे दिया गया है। दोस्तों, बात करें असम की, तो राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ जिसका नाम है माँ कामाख्या मंदिर, वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, कहां पर स्थित है, दोस्तों असम में स्थित है। असम राज्य में कांजीरंगा जो है विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी एक सिंग वाले गेंडों की आबादी यहां पर पाई जाती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपका कहां पर है, तो दोस्तों असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो दोस्तों यह हमारा भारत बना है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने मंगलवार को कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। दोस्तों, बात करें यहां पर ट्राई की कि इसकी स्थापना कब होती है, 20 फरवरी 1997 में इसकी जो है स्थापना आपकी की जाती है। बात करें ट्राई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। और ट्राई का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर इंडिया से जुड़ी हुई देख लेते हैं। हाल ही में समाचार में रहा था कि भारत 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यानी कि हमारे भारतीय जो विदेशों में काम करते हैं और वहां से जो पैसा भेजते हैं उसमें 100 अरब डॉलर से ज्यादा जो भारतीय है उन्होंने कहां भेजा है, तो हमारे भारत में भेजा है। और इसीलिए भारत 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों आपका बन चुका है। बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 146 देशों में 136वें स्थान पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में आपका 43वें स्थान पर रहा है। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2022 में भारत को जो है आपका 83वां स्थान यहां पर मिला है।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो दोस्तों ये नमामि गंगे कार्यक्रम को इसमें आपका शामिल किया गया है। सबसे पहले इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवित करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक रूप में मान्यता दी है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए बनता है। और 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार भी हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें तो जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा इसको आपका शुरू किया गया। यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह आपका जम्मू कश्मीर बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो जम्मू कश्मीर में लगभग 25 लाख परिवारों को विशेष पहचान पत्र मिलेगा। हरियाणा ने ही अपने यहाँ सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना लागू की। वहीं जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ परिवार के पास पहचान पत्र होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो पहले राज्य में तो आपका हरियाणा आ जाएगा। लेकिन आपसे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए तो वो आपका केंद्र शासित प्रदेश आएगा। बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर की, इसकी 2 राजधानियां श्रीनगर और जम्मू। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी जो है आपकी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू है। साथ ही 5 अगस्त 2019 को डेट अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया था। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस फिल्म को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो RRR को यहां पर किया गया है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो SS राजमौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RR को नॉमिनेट किया है। फिल्म को 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट आपका यहाँ पर किया गया है। साथ ही दोस्तों हाल ही में कुछ फैक्ट जो कि आपके इसी से जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो आशा पारेख को जो है आपका यहाँ पर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभिनेता सूर्या को सोराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए आपका दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालमुरली को सोराई पोट्रू के लिए आपका यहाँ पर दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट तीनों फैक्ट हमारे लिए बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेतक GI टैग भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में 9 उत्पादों को प्रदान किया गया है। तो GI टैग की संख्या भारत में बढ़कर कुल कितनी हो गई है? तो दोस्तों भारत में बढ़कर जो है यह आपकी यहाँ पर 432 हो गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यानी कि भारत में अब तक GI टैग कितनों को दिया जा चुका है? तो 432 को जो है आपका यहाँ पर दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। वह है कि दिसंबर 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियां 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को सूचीबद्ध आपका किया गया है? तो दोस्तों यह एक और दो दोनों यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों को आपका यहाँ पर सूचीबद्ध आपका किया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है स्वीडिश थिंक टैंक ने शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियां 2021 शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अस्त्र, हथियार, सैन्य विमान और उपकरण
उपकरण बनाने वाली कंपनियों की सूची है। कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी बात करें तो 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना दोस्तों आपकी की जाती है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका स्थित है। चलिए, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है, तो असम राज्य के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य संस्कृति की पहचान है। चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या गुजरात। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।